लक्ष्मी, प्यार की प्यासी आत्मा। यह कहानी 17 साल के अमर की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोच्चि जा रहा था। अमर का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि अमर को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी अमर के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही अमर की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही अमर को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी अमर का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजर उतरते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में अमर के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चल गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद अमर सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, और अमर का ध्यान अभी भी उसके पास रखे हुए कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब अमर अपने कमरे में उस घड़ी को पहने खड़ा था, तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कजन रुचा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर अमर अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा कर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि अमर के पापा उसके कमरे में आ गए। अमर को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। अमर ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। अमर अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। अमर वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई अमर को पुकार रहा हो। अमर ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी, जो उस दिन अमर को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी और रेंगती हुई आई और अमर में समा गई। अमर वही बेहोश हो गया। अगले दिन से अमर अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहनने लगा, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सब से बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा, उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं, जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। अमर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्य बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके जाता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वह अपने आप को लक्ष्मी क्यों कहा जा रहा है। अमर के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी, वह किसी और की नहीं बल्कि चंदन लक्ष्मी की थी। चंदन एक लड़की से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन चंदन के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में जो हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने चंदन यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर अमर के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अमर के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे अमर के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमर उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिसके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे।
अमर घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, अमर का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब अमर के पापा ने सबको चंदन की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को चंदन के लिए बहुत दुख हुआ और उन्हें चंदन के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें अमर के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी चंदन की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ ही दिनों बाद अमर बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जा रहा है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों को बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों को प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक कहानी बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए।